प्यारे दोस्तों, शालोम। मैं बेन याहू बेंगलोर से। आज मैं आपको ये नया नियम जो हमने तैयार किया है, ट्रांसलेट किया है, ये आपको बताने जा रहे हैं कि ये कितना अच्छा बाइबल है। आज ऐसा बाइबल आप दुनिया में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर एक शब्दों को सही मायने में उच्चारण किया गया है और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि सर्वशक्तिमान पिता का नाम गॉड के जगह हमने एलोहिम रखा है, और लॉर्ड के जगह में हमने याहवा रखा है, और जीसस के जगह में याशुआ रखा है, और क्राइस्ट के जगह में मसीह रखा है। ये सब ओरिजिनल नाम हमने रखा है, ये डुप्लीकेट नाम हमने हटा दिया है। और उतना ही नहीं, जो संतों के नाम हैं जैसे जेम्स, जॉन, पीटर, ये सब हमने हटा दिया है। जेम्स का नाम जेम्स नहीं है, याकूब है। जॉन का नाम जॉन नहीं है, उनका नाम तो याहू खनान है। और वैसे ही पीटर का नाम पीटर नहीं है, पतरस नहीं है, उनका नाम कैफा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सभी गलत नामों को हमने निकाल दिया है और सही नाम सही उच्चारण के साथ दिया है, और उसका अर्थ भी लिखा है। ये बाइबल जो है इस जनरेशन के लिए एक वरदान साबित होगा। आपको कॉन्कॉर्डेंस ले के बैठने की ज़रूरत नहीं, डिक्शनरी, बाइबल डिक्शनरी ले के बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमने ईजी कर दिया है, आसान कर दिया है। लेकिन ये बाइबल अभी प्रिंट आउट करने के लिए, कलर में प्रिंट आउट करने के लिए 1000 कॉपी के को 5 लाख रुपया मांग रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले। तो 1000 कॉपी को 5 लाख देना है तो एक कॉपी का हुआ 500 रुपया। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 500 रुपये से ज़्यादा हमको डोनेशन भेज सकते हैं, और हम जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे हम प्रिंट आउट निकालेंगे। लेकिन प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको हम निराश नहीं करेंगे। आपको हम PDF फॉर्म में आपको ये बाइबल भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 500 रुपये भेजना है, 500 से ज़्यादा ही भेजना है। अगर आप 500 रुपये भेजेंगे तो हम PDF फॉर्म में ये नया नियम आपको भेज देंगे, और ये बाइबल मिलते ही आप खुशी से उछल जाओगे। तो हमारा फ़ोनपे नंबर है 8106979781। वहाँ पर रेवरेंड राजन कुमार रणपाल प्रीस्ट पास्टर बोल के आएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का है। तो आप इस फ़ोनपे नंबर में तुरंत भेज दीजिए, और उसके बाद में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे भेज दीजिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो मैं ये PDF फॉर्म आपको भेज दूंगा। तो ये तो हुई हमारी बातचीत, लेकिन आइए अब ये बाइबल में क्या खासियत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नए नियम का पहला पुस्तक का नाम अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो मत्ती बोलोगे, और अंग्रेजी में पढ़ोगे तो मैथ्यू पढ़ोगे। लेकिन मैथ्यू मत्ती ये गलत है, और ग्रीक में पढ़ोगे तो मथाई बोलेंगे, वो भी गलत है। लेकिन हमारे मसीहा का चेला जो मैथ्यू को जो लिखे हैं उनका नाम है मत्तित्याह, और उनके ही नाम में ये बाइबल बुक है। मत्तित्याह है। मत्तित्याह का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ या। तो एक पद हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय एक पद। द बुक ऑफ द जनरेशन ऑफ याशुआ। यहाँ पर हिब्रू में याशुआ लिखा है, और उसी का ठीक अंग्रेजी में हमने लिखा है याशुआ। याशुआ का मतलब होता है यहोवा सेव्स, यह सेव्स। तो यहाँ पर या जो शब्द है याहवा का शॉर्ट फॉर्म है, और जैसे आप हालेलुयाह बोलते हो ना, तो वही या शब्द जो है यहाँ पर है, यह सेव्स। तो यहोवा जो है बचाते हैं। हमारे उद्धारकर्ता का नाम जीसस, यीशु, ईसा नहीं है, वो गलत है।
पहले शताब्दी में जब चेले लोग प्रचार करते थे तो वो सिर्फ याशुआ नाम को जानते थे, और हमारे मसीहा ने भी बोला मेरे नाम से पिता से मांगो। यूहन्ना 16 के 23 पद में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर वही मिलेगा। प्रेरित 4 के 12 में पतरस कहते हैं आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यानी कि एक ही नाम दिया गया, 10 नाम नहीं है उनके, 100 नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो है यहोशुआ। तो फिलिपियंस 2 के 10 में पौल कहते हैं ये नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। 10 नाम नहीं है, 100 नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यहोशुआ। आप अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों और बहनों, जब स्वर्गीय पिता ने स्वर्गदूत गैब्रियल को मिरियम के पास में भेजा था, उस समय में मिरियम ने कहा आप गर्भवती होंगी और उनका नाम पुत्र जनेंगी और उनका नाम यहोशुआ रखेंगी। ये हिब्रू भाषा में याशुआ रख दिया, लेकिन ये जैसे ही बाइबल तर्जुमा होते गए, अनुवाद करते गए, सब अपने अपने भाषा में उनका नाम बदल के रख दिया। नाम तो कभी बदल नहीं सकता ना, बाइबल तो हम अनुवाद कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हर एक भाषा में समझना ज़रूरी है, लेकिन नाम किसी का चेंज करने का अधिकार, बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए जो है यहोशुआ नाम है। तो ये यहोशुआ नाम जो है ये पूरे बाइबल में आपको मिलेगा। पिता का नाम याहवा मिलेगा और एलोहिम मिलेगा, और जैसे क्राइस्ट वर्ड को निकाल करके हमने मसीह डाला है, ये सब उतना ही नहीं, संतों के नाम भी जैसे जॉन, जेम्स, पीटर, ये सब उनका नाम नहीं है। जॉन को याहू खानान बोलते हैं असली में। याहू खानान का मतलब होता है यहोवा का अनुग्रह। वैसे ही जेम्स नहीं, याकूब, याकूब जो है आपको मालूम है, याकूब इसहाक के बेटे थे याकूब, उनके याद में याकूब नाम रख दिया गया, लेकिन इन लोगों ने बदल करके जेम्स बोला। और पीटर उनका नाम नहीं है। पीटर का अर्थ होता है चट्टान, लेकिन उनका असली नाम का अर्थ है, कैफा का अर्थ है पत्थर। तो पत्थर और चट्टान में तो डिफरेंस होता ही है ना। चट्टान तो हमारे मसीहा है, पतरस नहीं है, कैफा नहीं है। तो कैफा को हिब्रू भाषा में पत्थर कहा गया है, लेकिन पीटर बोल के, पेट्रोस बोल के ग्रीक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पीटर बोल के उनको ही रॉक बना दिया गया, उनको ही चट्टान बना दिया गया। ये गलत है। इसलिए ये बाइबल में आपको, ये नए नियम में आपको सब ये सही प्रकार के अर्थ मिलेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। द बुक ऑफ द जनरेशन ऑफ यहोशुआ, मशियाक। मशियाक भी हिब्रू में दिया है और अंग्रेजी में भी दिया है। उसका अर्थ बताया है अनॉइंटेड वन। द सन ऑफ दावीद, दावीद का मतलब होता है बिलवेड। द सन ऑफ अब्राहम, अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स। वर्स 2 पद में अब्राहम बिगेट इस्हाक, आइजैक नहीं है, वो भी नाम बिगाड़ दिया। इस्हाक का मतलब होता है लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। एन इस्हाक बिगट याकूब, याकूब जेम्स नहीं, जैकब नहीं, याकूब बोलना है। वैसे याकूब बिगट यहूदा, जुडा नहीं बोलना, जे लेटर हिब्रू अल्फ़ाबेट में नहीं है, इसलिए उनको यहूदा बोलना। यहूदा एंड हिज ब्रदरन। अब 3 पद पढ़ेंगे। तो 3 पद में एन यहूदा बिगट पेरेज। पेरेज का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है वादा को तोड़ना। एन जेराख, जेराख का मतलब होता है लाइट ऑफ तमार, तमार का मतलब होता है पाम ट्री। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हिब्रू भाषा में करेक्टली हमने वचन बताया है, इसके पीछे अर्थ है और अर्थ के पीछे इनका जीवन है, लेकिन इनको जस्ट ऐसे ही बिगाड़ देना गलत होता है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं एन पेरेज बिगेट खेचरोन, खेचरोन का मतलब होता है फ्रॉम द वॉल टाउन। एंड खेचरोन बिगट अराम, अराम का मतलब होता है हाई यानी ऊंचा। 4 पद
एन आराम बिगट अमीनादाब। अमीनादाब का मतलब होता है किंडर्ड ऑफ द प्रिंस। एन अमीनादाब बिगट नक्शोन। नक्शोन का मतलब होता है इनिशिएटर, यानी एकदम हर एक बातों में इनिशिएट करना। एन नक्शोन बिगट सालमोन। सालमोन का मतलब होता है पीसेबल, शांति। एंड सालमोन बिगट बोअज। बोअज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब ताकत। ऑफ रेखाब। रेखाब का मतलब होता है ब्रॉड, विस्तृत। एंड बोअज बिगट ओबेद। ओबेद का मतलब होता है स्लेव यानी दास। ऑफ रुथ। रुथ का मतलब होता है फ्रेंडशिप। एंड ओबेद बिगट ईशाई। जेसी लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जैसा मैंने बोला हिब्रू अल्फ़ाबेट्स में जे लेटर नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर ईसाई है। ईसाई का मतलब होता है वेल्दी, अर्थात धनवान। 6 पद। एन ईसाई बिगेट दावीद। डेविड, डेविड बोलते हैं और दाऊद बोलते हैं, वैसा नहीं, वो गलत है। दावीद बोलना है हिब्रू भाषा में। दावीद का मतलब होता है बिलेवेड, द किंग। एन दावीद द किंग बिगट श्लोमो। अब ये श्लोमो यहाँ पर देखिए, श्लोमो जो है यहाँ पर, श्लोमो का मतलब होता है पीसेबल, यानी शांति। अभी श्लोमोन बोलते हैं, सुलेमान बोलते हैं, सोलोमोन बोलते हैं, ये सब गलत उच्चारण है। श्लोमो बोलना है। श्लोमो का मतलब होता है शांति। ऑफ हर दैट हैड बीन द वाइफ ऑफ उरिया। अब ये उरिया को अंग्रेजी में उरियास बोला है। उरियास जैसे ही लिखते हैं वो लोग याहवा का नाम मिटा देते हैं। ये शैतान का चाल है। पिता का नाम यहाँ पर उरी या जो है ना पिता का नाम, जैसे हालेलुयास बोलेंगे तो कैसे होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा ना। हालेलुया बोलना है, यावा का नाम है उसमें, तो यावा का नाम नहीं मिटाना। ये लोगों ने उरियास बोल के लिखा है। आप पढ़ो, आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ोगे तो उरियास बोला है, उरियास नहीं उरियाह बोलना है। उरिया का मतलब कितना सुंदर है, देखो, माई लाइट इज़ याह, माई लाइट इज़ याह। तो ऐसे ही 7 पद पढ़ेंगे हम। अभी 7 पद को हम पढ़ेंगे। ये 7 पद में जो है एन शलोमो बिगट रेखाब्याम। रेखाब्याम का मतलब होता है द पीपल आर एनलार्ज। एंड रेखाबाम बिगेट अबिया। अभी ये अबिया को भी क्या कर दिया, ABIA लिखा, उसमें भी या शब्द को हटा दिया। देखिए ये इंसान तो है बाइबल को बनाने वाले, लेकिन इनको शैतान ने ही चलाया है, क्योंकि पिता का नाम वचन में से मिटाना। अब आप ही देखिए कितने हज़ार बाइबल ट्रांसलेट हुए, कितने हज़ार भाषाओं में, उसमें एक बाइबल में भी याशुआ नाम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा शैतान ने कब्जा कर लिया। पिता का नाम, पुत्र का नाम, संतों का नाम सब हटा दिया गया है। सिर्फ आपको हिब्रू बाइबल में उनका सही बाइबल का सही वचन, सही नाम मिलेगा। तो यहाँ पर अबियाह याहवा का नाम है। तो ऐसे ही आपको मैं आगे, अब पूरा पढ़ने से तो देरी हो जाएगा, लेकिन पूरा मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये बाइबल जो है बहुत ही सुंदर बाइबल है। ये नया नियम है, मैं पूरा नीचे तक अभी ले जाऊंगा। तो ये सभी में जो लाल लाल दिख रहा है, ये सब जो है आपको अर्थ मिलेगा। अभी जैसे हम बीच में ही कहीं देखेंगे, अभी फादर को हमने हिब्रू भाषा में अबा लिखा है, अलेफ कामेस बेत, तो इसको अबा बोलते हैं। अबा बोलना चाहिए उनको, फादर बोलते हैं अंग्रेजी में, ओके। गलती के पुस्तक में बताया है हमको उन्होंने अब्बा बोलने का अधिकार दिया है। अभी ये आमेन शब्द है, आमेन का मतलब सो बी इट। कोई भी ऐसा अर्थ आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर मीनिंग नहीं है, सबका मीनिंग है। अभी जैसा ये लैम्प, लैम्प को मेनोरा, मेनोरा लिख दिया है। मेनोरा का मतलब वो 7 स्टैंड वाला कैंडल स्टिक।
कैंडल रखने वाला मेनोरा मिलता है ना, इजरायली लोग आज भी जलाते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, दीप, 7 स्टेन वाला दीप। तो ऐसे ही है। अभी जैसे आपको अगर यहाँ पर एलोहिम, एलोहिम ये भी एलोहिम शब्द है, तो हिब्रू में भी दिया, अंग्रेजी में भी दिया, और उसका हमने ये अर्थ भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग वन। तो ऐसे ही आपको और भी देखेंगे। और लॉ को हमने तौरा लिख दिया है, और वैसे ही नबीम, ये फोरटेलर्स, भविष्य बताने वाले को नबीम कहते थे, फोरटेलर्स। ऐसे ही आपको और भी हम दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत कुछ है। अभी जैसे तालमीदीम, डिसाइपल्स को तालमीदीम कहते हैं हिब्रू भाषा में। तो ये वहीं से तालीम शब्द आया है, तालीम मतलब शिक्षा, सो तालमीदीम शिक्षा लेने वाला। ऐसे ही या अदोनी बोल के हिब्रू भाषा में लिखा है, माय मास्टर अदोनी। तो इस प्रकार से आप हिब्रू अगर पढ़ नहीं सकते तो भी आप अंग्रेजी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बाइबल बहुत ही काबिल बाइबल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर याहू खानान, जैसा मैं बोल रहा था ना, जॉन नहीं, याहू खानान है। याहू खानान का मतलब याह इज़ ग्रेशियस, या जो है याहुआ जो है अनुग्रही है। वैसे ही चेलों के नाम का अर्थ है फिलिपोस का मतलब लवर ऑफ हॉर्सेस। तो अभी यहाँ पर किसको बोलेंगे, अभी सबको अलग अलग नामों से पुकारा गया, और उनका जैसा नाम था वैसा ही उनका कैरेक्टर भी है, चरित्र भी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे मेरे दोस्तों। ये बाइबल जो है देखिए, ये नया नियम का बाइबल। अब डायरेक्ट हम प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे, देखेंगे प्रकाशित वाक्य तक। ये मत्ती दिखा दिया हमने तो, लेकिन ये हो नहीं रहा है जैसे ये प्रकाशित वाक्य तक हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पूरा नीचे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको हम भेज देंगे। जैसे ही हम भेज देंगे तो आप इस प्रकार से धीरे धीरे करके देख सकते हैं। अभी मत्ती गिफ्ट ऑफ या चैप्टर 13, यहाँ पर याशुआ नाम आया है। वैसा ही आगे जब हम बढ़ते हैं तो डिसाइपल्स को तालमीदीम बोला है। हाँ, ऐसे ही आगे जब हम देखते जाएंगे तो पूरा का पूरा ये बाइबल जो है आपको मिलेगा। तो ठीक है, फिर लास्ट में मैं एक बार मेरा नंबर बोल देता हूँ। मिनिमम आप 500 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर में ये PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा, ताकि आपको ये बाइबल प्राप्त हो सके। फिर बाद में जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हम आपको एड्रेस मांगेंगे, फिर हार्ड कॉपी भी आपको भेज देंगे। कई लोग प्यारे मित्र लोग हैं जो हमको थोड़ा स्पॉन्सर करेंगे बोल रहे हैं ये बाइबल प्रिंट आउट निकालने के लिए, लेकिन कितना करेंगे क्या करेंगे नहीं मालूम। लेकिन तब तक हमको भी कुछ कलेक्शन करना है, डोनेशन लेना है। आप मिनिमम 500 रुपया मेरे फ़ोनपे अकाउंट में भेज दीजिए। उससे ज़्यादा आप कितना सकते हो वो भी भेज दीजिए, ताकि ये बाइबल जो है प्रिंट आउट हो सके जल्दी से जल्दी। क्योंकि याशुआ नाम प्रचार करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये अंग्रेजी बाइबल है, पूरा दुनिया में ये फैल जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये बाइबल पहुँचेगा याशुआ का नाम फैलेगा। तो याशुआ नाम आप भी एक्सेप्ट करो, और आप भी याशुआ नाम में प्रार्थना करो, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम तो याशुआ ही है ना। मैंने गूगल में देखा था, जीसस का मतलब सुअर बोल के लिखा था। तो अभी जीसस, यीशु, ईसा, जीसा ये तो इंसान का दिया हुआ नाम है। इस नाम में उद्धार मुक्ति नहीं है। मैंने याशुआ नाम को विश्वास किया आज से 18 साल पहले, और याशुआ नाम में बपतिस्मा लिया, जबकि मैं ऑलरेडी रेवरेंड टाइटल पाया हुआ आदमी था। तो ऐसा ही आपको भी
याशुआ में नम्र बनाना है और याशुआ नाम को अपनाना है। और ये बाइबल जो है याशुआ नाम को प्रचार करने में मैं हर एक के घर में नहीं जा सकता, लेकिन ये बाइबल पहुंच सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर ये बाइबल चाहिए तो मेरे अकाउंट में मेरा अकाउंट जो है फ़ोनपे नंबर है 8106979781। उसमें रेवरेंड राजन कुमार रणपाल प्रीस्ट पास्टर बोल के आएगा, उसी में आप भेज दीजिए। उसके बाद में उसी नंबर में, मेरे नंबर में फ़ोन कीजिए। आप फ़ोन करने के बाद में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं ये आपको फॉर्मेट इस PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा। तो आप देख सकते हैं और आप जो है इसको पढ़ेंगे और आपको आशीषें मिलेंगी। और तो और आपने अगर थोड़ा भी मदद किया ना, तो सचमुच में याशुआ का असली नाम प्रचार करने के लिए आपको पिता आशीष देंगे। तो याशुआ का असली नाम प्रचार करना हमको ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, जब तक याशुआ का नाम पूरे संसार में प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा। और फिलिपियंस 2:10 में बोला है, हर एक लोगों को याशुआ नाम में घुटने टेकने हैं और अपने जीभ से अंगीकार करना है। वो नाम जीसस, यीशु, ईसा नहीं है, वो नाम याशुआ है। तो आप सबको आशीष दे और एलोहिम आपको मदद करे कि याशुआ नाम आप स्वीकार करो। धन्यवाद।